हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। देश के 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया जारी है और 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सभी राजनीतिक मुद्दों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। संघ और विश्व हिंदू परिषद द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या पहुंचने से यह मामला और तूल पकड़ गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो और संविधान की दुहाई दी। उद्धव ठाकरे के अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी का स्वागत है, लेकिन सरकार सबकी होती है, इसीलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी प्रकार से कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े। अन्य दलों के साथ साथ भाजपा के नेताओं द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाए जाने की मांग पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फिर से अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात को दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा वह संविधान के दायरे में होगा। उद्धव ठाकरे राजनीतिक दिवाली का अवसर ढूंढने अयोध्या पहुंच गए हैं। देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा के रूप में, भगवान राम की जन्मभूमि है अयोध्या के रूप में, बाबा विश्वनाथ के रूप में बनारस में महादेव विराजमान है। तो उत्तर प्रदेश में कोई आए अच्छी बात है, दर्शन के लिए लोग आए, स्वागत है और खूब अभिनंदन है। लेकिन इतना भी हमारा आग्रह है कि सरकार सबकी है और कानून व्यवस्था को बनाने में भी सब लोग सहयोग करें, कानून को कोई हाथ में ना ले। 500 साल पहले विदेशी आतताई आए, उन्होंने हमारे उस पवित्र स्थान को नष्ट करने का प्रयास किया। भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, उनको हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं बांटना चाहिए। वो हम सबके हैं, जो भारतीय है उसका राम है। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, न 1 इंच उधर न 1 इंच इधर। जहां रामलला हैं वहीं पर मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर वहां था, मंदिर वहां है और उसको भव्यता देने का काम करेंगे, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर उस स्थान को भव्यता मिले, ये हम सबका प्रयास है और जल्दी उसका कोई समाधान निकले। सर, इस ऊहापोह से ऊपर निकालिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा और अध्यादेश की लगातार मांग, जिसमें आपके नेता भी शामिल हो गए हैं। मैंने बहुत विनम्रता से आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जहां मंदिर है, मंदिर वहां था, मंदिर वहां है, उसको भव्यता देने का काम हम लोग कर रहे हैं। संवैधानिक दायरे में रहकर उस स्थान को भव्यता मिले, ऐसा प्रयास हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। साध्वी रितंबरा ने अभी अपनी असहमति और अपने अंदर से असहजता जताई है जब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मंदिर निर्माण का मुद्दा या ये वाला केस हमारी प्राथमिकता पर नहीं है, और वो मांग कर रही है कि सरकार इसमें अध्यादेश आखिर क्यों नहीं लाती। देखिए, हमारा देश आस्थाओं का देश है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मत है, मैं आपको बार बार स्पष्ट कर चुका हूं और एक बार पुनः स्पष्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जहां रामलला विराजमान थे वहीं पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, संवैधानिक दायरे में रहकर। इस पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। इन संतों के नाराज होने की स्थिति अगर बनती है तो किस तरह से सरकार इसे देखेगी? मैंने बहुत स्पष्ट किया आपको कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां पर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, जहां मंदिर है वहीं पर उसको भव्यता मिले, लेकिन कानून के दायरे में रहकर उसका समाधान निकले। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं 17 मिनट में मस्जिद तो तोड़ी जा सकती है, 4.5 साल में अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। देखिए, राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या बहन मायावती हों, चंद्रबाबू नायडू हों, ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हो, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो रात को सोते सोते प्रधानमंत्री बनने के सपने लेते हैं, वो स्पष्ट करें ना कि मंदिर पर उनका मत क्या है। राहुल गांधी बोले कि मंदिर बनना चाहिए, और जो अगर सरकार कोई इनिशिएटिव लेती है तो राहुल गांधी क्यों नहीं कहते हैं कि हम सरकार को समर्थन देंगे। अखिलेश यादव कहें कि सरकार को समर्थन करेंगे मंदिर के मुद्दे पर, मायावती बोले कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये लोग क्यों ये भाषण करते हैं केवल और केवल मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। जनेऊ भी धारण करेंगे, जनेऊ से इनका कोई सरोकार नहीं। केरल में जाके गौकशी करेंगे, मध्य प्रदेश में जाके गौशाला खोलेंगे, कभी जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगेंगे। स्पष्ट रूप से बताए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सपा, बसपा और कांग्रेस कि राम मंदिर पर वो चुप क्यों है। जहां रामलला पैदा हुए वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये कहने की ताकत उनमें क्यों नहीं है। क्यों कमजोर है वो इस मुद्दे पर। बाकी सब मुद्दों पर बोलते हैं, कहें स्पष्टता से
जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, मैं कहता हूं कि वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। ऐसा राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते हैं? मायावती क्यों नहीं बोलती है? बोले, दमखम के साथ बोले। राम तो सबके हैं, राम को हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं बांटना चाहिए। राम सबके हमारी आस्था के प्रतीक है। वहां पर मंदिर का निर्माण हो, उस स्थान को भव्यता मिले, कानून के दायरे में रहकर ये काम हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जिस तरीके से राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ बढ़ रहे थे, तो राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में नए ज्वार के साथ ला करके उस सॉफ्ट हिंदुइज्म का जवाब ढूंढ लिया है भाजपा ने। देखिए, राहुल गांधी और उसकी पार्टी के चेहरे से नकाब उतर गया है। मुंह में राम, बगल में ईंट नहीं छुरी। और कमलनाथ जी के बयानों से तो और स्पष्ट हो गया है, राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम सेतु को मानते नहीं हैं, केरल में गौकशी करते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए गौशाला खोलते हैं, गुजरात चुनाव जीतने के लिए सोमनाथ जी के मंदिर जाते हैं, फर्जी जनेऊ पहनते हैं, लेकिन जब मंदिर की बात आती है तो कन्नी काट जाते हैं। ये चरित्र है कांग्रेस का।